एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूनो को देखते हैं जो कि बताते हैं कि मुझे एक तरीका मिल गया है। यूनो फिर से एक फॉक्स बन सकती है और कांग अपनी पुरानी लाइफ में रिटर्न कर सकता है। वूशक पूछता है कि ये तुम क्या कह रही हो, इसका मतलब यूनो अब एक फॉक्स नहीं है। ये कांग से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए अभी स्विच नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अभी स्विच नहीं कर सकते हो। फिर वूशक गोमा से पूछता है कि वो तरीका क्या है। यूनो पूछती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम इसके रास्ते में आना चाहते हो। वूशो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अब यूनो कांग को सुनाने लगती है तो कांग कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। यूनो कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये कैसी बात कर रहा है, ये क्यों पूछ रहा है कि वो तरीका क्या है। वूशो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। कांग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हें जाना चाहिए। अब यूनो ग्योमो से कहती है कि इसकी याददाश्त मिटा दो और यहाँ से भेज दो। अब यूनो ऐसे ही करती है। अब वूशो अपने आप को गाड़ी में पाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो कांग का वेट कर रहा था। अब तभी एक झलक को देखता है जहाँ पर ये छत पर था और उनसे बात कर रहा था। अब ये अपने आप से कहता है क्या मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ। अब इसका डैड इसके पास कॉल करता है। ये इसको डांटता है और कहता है कि तुम शोर क्यों चले गए, तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था। हमारी कंपनी तुम्हारा वेट कर रही है और कोच तुम्हें डांट रहा है। हमारा इंटरनेशनल गेम जल्दी होने वाला है, इसलिए तुम यहाँ पर आ जाओ। अगले सीन में हम कांग को देखते हैं जो कि योनो से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने उसकी याददाश्त क्यों मिटाई, वो ऐसे ही चला जाता। तो योनो कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि योनो की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी, वो हमारे रास्ते के बीच में आ रहा है। तो कांग कहता है कि वो ऐसा नहीं है, मैं उसको जानता हूँ। तो योनो कहती है कि तुमने कहा था कि हमें अपने फेट को फिर से चेक करना चाहिए। तुम जानती हो कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो तुम्हें मार भी सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसको ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन कांग ने कह दिया था कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। बाद में ग्यूमो से पूछते हैं कि वो तरीका क्या है। अब ये बताती है कि हमें हमारे फेट को एक्सचेंज करना होगा, इस प्रकार तुम फॉक्स बन जाओगी और मैं एक इंसान। लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे 9 पूंछ वाली लोमड़ी बनना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास स्पिरिचुअल पावर कम है। बाद में छत पर आती है और लोमड़ी बन जाती है। कांग बड़े प्यार से इसको देख रहा होता है। अब अगले सीन में हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि लियोन से मिलने के लिए आता है, जो कि कांग की होती है। अब ये बता रहा होता है कि वो कौन है और क्या करता है। वह फिलहाल एक 4th डिवीजन में और गेम खेलता है। लियोन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो यूनो के साथ था, उसने उसकी विश को पूरा किया होगा, लेकिन ऐसा होने से पहले यूनो को पैसा चाहिए। अब लियोन कहता है कि ठीक है, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। अब सेक्रेटरी यूशियो का नाम लेता है और बता रहा होता है कि ये वही इंसान है, ये वही विटनेस है जिसकी वजह से तुम जेल गए थे, लेकिन आज वो एक नेशनल प्लेयर बन गया है और जल्दी इंटरनेशनल भी खेलेगा। अगले सीन में हम यूनो और कांग को देखते हैं जो कि ग्यूमो को नूडल्स खिला रहे होते हैं। बाद में कांग पूछता है कि तुम हमें बताओ कि हमें कैसे क्या करना होगा। ग्यूमो कहती है कि मैं पहले बता चुकी हूँ, हमें हमारे फेट को एक्सचेंज करना होगा। यूनो कहती है कि मुझे लगता है कि ये आइडिया तुम्हारा नहीं है, ये किसने करने के लिए तुम्हें कहा था। ग्यूमो कहती है कि और कौन कहेगा, ये माउंटेन गॉड है। यूनो कहती है कि क्या तुम सच में इंसान बनना चाहती हो, इंसान बनने से कुछ प्रॉफिट नहीं होता, बूढ़ी होकर मर जाओगी और तुम्हें बाद में इसके लिए रिग्रेट हो सकता है। कांग इसका साथ देता है और कहता है कि रिग्रेट नहीं होगा, तुम मुझे देख लो, मैं इंसान हूँ, मैं कितना हैप्पी रहता हूँ, लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आई थी तब तुमने वो सब कर दिया था, तब से मैं दुखी हो गया, लेकिन उससे पहले मैं बहुत हैप्पी हुआ करता था। लेकिन यूनो अपनी बात मनवाने के लिए ग्यूमो पर जोर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि इंसान बनने पर क्या होता है। अब अगले सीन में ये इसको पुलिस स्टेशन लेकर आती है। ये यहाँ पर कई अपराधियों को दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। लेकिन कांग कहता है कि तुम इसे बुरी चीज़ें क्यों दिखा रही हो। फिर ये ग्यूमो से कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। बाद में एक बड़े रेस्टोरेंट में लेकर आता है और खाने को दिखा रहा होता है। अब ग्यूनो खाने को देखती है और कहती है कि ये खाना तो बहुत ही डिलीशियस है, मैं इसे हमेशा से खाना चाहती थी। लेकिन यूनो अब भी नहीं रुकती है और अंदर ले आती है और कहती है कि देखो ये शेफ़ है, यहाँ पर कैसे काम कर रही है, यहाँ पर खाना फ्री में नहीं मिलता है, तुम्हें इसके लिए पैसे देना होगा, यहाँ पर काम करना होगा। अब यूनो की वजह से यहाँ पर एक प्लेट गिर जाती है, तो बाद में इसको रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। कांग यूनो से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो यूनो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो एक इंसान बन जाए, तुम इंसानों की कब से इतनी चिंता करने लगी। अब ग्यूमो इनके पास आती है और कहती है कि तुम दोनों जहाँ जाना चाहते थे मुझे लेकर गए, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं कहाँ पर जाना चाहती हूँ। अब अगले सीन में ये एंटरटेनमेंट पार्क में आते हैं। ग्यूमो झूले को झूल रही होती है और ये दोनों इसको देखते हैं। ग्यूमो यहाँ पर बहुत हैप्पी होती है। बाद में इन दोनों के पास आती है और कहती है कि मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन वहाँ पर जो बच्चे थे उनके आगे पीछे उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे। यूनो कहती है कि तो क्या हुआ, क्या हम तुम्हारे पेरेंट्स बन जाए, मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों झूला झूल रहे थे। अब एक चक्कर पूरा हो जाने के बाद यूनो जाना चाहती है, लेकिन ग्यूमा ऐसा नहीं करती है। ये अपनी पावर का यूज़ करती है और इनको लॉक कर देती है। बाद में एक और बार झूलते हैं। अगले सीन में ये तीनों नीचे आते हैं। यहाँ पर यूनो की हालत बिगड़ जाती है। अब ग्यूमा उसके पास आती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि मज़ा आएगा। यूनो उसको डांटती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं झूलना नहीं चाहती। लेकिन तभी यूनो एक और झूले को देखती है और इनसे कहती है कि चलो वहाँ चलते हैं। बाद में इसको जाना पड़ता है। अब तीनों बाद में साथ में गाड़ी चला रहे होते हैं और बहुत हैप्पी होते हैं। बाद में घोस्ट हाउस आते हैं जहाँ पर यूनो के सामने घोस्ट आ जाता है, तो ये डर जाती है। तो कांग कहता है कि तुम क्यों डर रही हो, तुम तो फॉक्स थी ना। लेकिन ये कहती है कि मैं सिर्फ चौंक गई थी। अगले सीन में हम एक शमन को देखते हैं, इसके पास फ्यूचर आता है, तो ये कहती है कि मेरी
ने बताया था कि आज यहाँ पर एक बुरा इंसान आने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये घर से बाहर आता है और शमन के हाथ में जो माला थी ये उनको अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम शमन को देखते हैं जिसको डुचोल ने मार दिया था। अब अगले सीन में हम यूनो और कांग को देखते हैं जो कि ग्यूमो को देख रहे होते हैं। ये झूले पर होती है और बहुत ही हैप्पी थी। कांग कहता है कि मैं आज के दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब मैं अपनी लाइफ में वापस लौट जाऊंगा तब भी मैं इन दिनों को याद करूंगा। मैं पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं आया। यूनो कहती है कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन कांग मना करता है और कहता है कि मुझे कभी टाइम नहीं मिला, मेरी दादी बीमार थी, मैं उनके साथ ही रहा करता था और काम किया करता था। लेकिन यूनो कहती है कि मैंने तो खूब ट्रैवल किया है। बाद में इसके पाँव को देखता है क्योंकि हील की वजह से इसके पाँव में स्क्रैच आ गया था। अब ये यूनो को इस बारे में बताता है। ये कहते हैं क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो, तो कांग कहता है कि क्या मैं कर नहीं सकता, जिस पर मैं बिलीव कर सकूँ। तुम ही केवल मेरी साइड में हो, इसलिए मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरी चिंता करनी चाहिए। वैसे अगर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूँगा तो मैं अपनी लाइफ में कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। बाद में ये कहता है कि मैं बैंडेज लेकर आता हूँ, फिर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर ग्यूमो आती है। अब यूनो इससे कहती है क्या तुम सच में इंसान बनना चाहती हो। अब ये हामी भरती है तो यूनो कहती है कि तुम्हारी तरह कोई थी जिसको मैं जानती थी, लेकिन वो इंसान बन गई, बूढ़ी हो गई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। यूमो कहती है कि मुझे पता है कि ये सब होगा, मैं इंसान बनने के बाद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं भी हंसना चाहती हूँ, रोना चाहती हूँ, जंप करना चाहती हूँ। ये सब करने के बाद मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होने वाला है। अब यूनो यहाँ पर ग्यूमो के सीन को याद करने लगती है जो कि बहुत टाइम पहले का होता है, जहाँ पर ये एक बीच के पास बैठे हुए थे। ये इसकी चोटी को बना रही होती है और इससे पूछती है कि तुम्हारी विश क्या है। यूमो कहती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ, हम दोनों इंसान बनकर यहाँ पर ऐसे ऐसे काम करेंगे। अब यूनो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इंसान कब बनूंगी, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। अगले सीन में कांग यहाँ पर आता है और यूनो को देखता है और कहता है कि ग्यूमो कहाँ पर है। यूनो बताती है कि वो जा चुकी है। अब कांग कहता है क्या तुमने फिर से फाइट की है, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि मैं उसकी बात को मान गई हूँ, हम अपने फेट को एक्सचेंज करेंगे। अब कांग कहता है कि जब वो एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी बन जाएगी तो मेरे और वोशोक के फेट को चेंज कर सकती है। यूनो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि तुम्हारी विश मैंने पूरी की थी, इसलिए मैं ही ऐसा कर सकती हूँ। अब कांग कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपने फेट को कब एक्सचेंज करोगी, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो यूनो कहती है कि 100 साल। अब कांग चिल्लाता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो, इतने टाइम के बाद तो मैं मर ही जाऊंगा। अब यूनो अपने हाथ को हिलाती है और एक चमकीली क्रिस्टल को बाहर लाती है और बताती है कि ये एक पावर है, मेरे पास कुछ प्लानिंग है, मैं 100 साल होने से पहले सबको ठीक कर दूंगी। अगले सीन में ये दोनों घर पर आते हैं। अब यूनो इसके घर को देखकर कुछ हेट कमेंट करने लगती है। कांग कहता है कि ठीक है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यूनो कहती है कि मैं वहाँ पर सोऊंगी। कांग कहता है कि ये घर मेरा है, लेकिन यूनो इसकी बात नहीं सुनती है। कांग कहता है कि ठीक है, अब मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यूनो कहती है कि पहले मैं शावर लूंगी। अब रात में यूनो सोने का ट्राई करती है, लेकिन इसको नींद नहीं आती है, तो ये बाहर आती है। ये कांग को जगा रही होती है, इसके फेस को टच करती है। अब कांग डर जाता है और कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो यूनो कहती है कि जो चीज़ ग्यूमो खा रही थी वो मुझे भी खानी है। कांग कहता है क्या तुम नूडल्स की बात कर रहे हो, तो ये हामी भरती है और अगले सीन में इसके लिए नूडल्स बना देता है। अब ये नूडल्स खा रही होती है और कांग से कहती है कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो, इसने कह दिया था कि ये चीज़ मैं रात में नहीं खाता और वैसे 10 से 12 साल हो गए हैं मैंने नूडल्स नहीं खाया है। यूनो कहती है कि तुम ट्राई करो, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अब बाद में इसको ये खानी पड़ती है। सुबह यूनो अपने फेस को देखती है, इसके फेस पर सूजन हो जाती है, ये चिल्लाती है। अब कांग भी आकर देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। अब कांग कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ऐसे ही होगा। कि क्या हुआ है, कांग कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ऐसे ही होगा, मैंने तुमसे पहले कहा था कि ये चीज़ रात को नहीं खानी चाहिए। अब यह भी इसके फेस को देखकर कहती है कि ये तुम्हें भी हुआ है। अब अगले सीन में दोनों लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे ताकि सूजन कम हो सके। अब दूसरी तरफ हम युंगिल को देखते हैं। बाद में इनको अंदर लाकर डांट रहा होता है, लेकिन ये बताते हैं कि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है, जो कि पहले कांग था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब युंगिल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर वापस नहीं आ सकता है। यहाँ पर हम यूनो और कांग को देखते हैं जो कि बीच के पास आए थे मछली पकड़ने। कांग इससे पूछता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यूनो इसको बताती है और साथ में यह सीन भी याद करती है कि मैंने ग्यूमो से क्या बात की थी। अब ग्यूमो बताती है कि एक और पूछ को लेना आसान काम नहीं होता है। ग्यूमो कहती है कि चलो एक काम कर लेते हैं, मैं अपना पावर तुम्हें दे देती हूँ, तुम अच्छे काम करते रहना, इससे मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाएगी और मैं एक 9 पूछ वाली लोमड़ी बन सकती हूँ। अब यूनो ये सारी बातें बता देती है। कांग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मछली पकड़ना अच्छा काम होता है। लेकिन बाद में कांग को पता चलता है कि पुल के ऊपर कुछ लोग होते हैं और यूनो वेट कर रही होती है कि वो कब जंप करेंगे और मैं उनको बचाने के लिए जाऊंगी। कांग चिल्लाता है और कहता है कि इसको अच्छा काम नहीं कहा जाता है। यूनो कहती है कि ठीक है। बाद में एक शॉप के पास आती है और इसको माचिस दे देती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर आग लगा देना, मैं बचाने के लिए जाऊंगी। कांग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो, अच्छे काम ऐसे नहीं किए जाते हैं। लेकिन तभी पास में कुछ लोग चिल्ला रहे थे और कहते हैं कि यहाँ पर आग लग गई है। कांग यूनो को देख रहा होता है तो यूनो कहती है कि ये मैंने नहीं किया है। इसके बाद ये भागकर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कई लोग होते हैं और बताते हैं कि अंदर बच्चे आग में फंस गए हैं। अब कांग इनको बचाने के लिए अंदर आता है और यूनो भी साथ में आती है। तो कांग कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, ये जगह डेंजर है। तो यूनो कहती है कि अच्छे काम मुझे करने हैं, ना कि तुम्हें। कांग कहता है कि ठीक है, चलो मिलकर बच्चों को बचाते हैं। बाद में ये ऐसे ही करते हैं। अब यूनो बच्चे को लेकर बाहर आती है
एक महिला कहती है कि अभी मेरा बच्चा अंदर रह गया है, फिर ये अंदर आती है। कांग इसी बच्चे को लेकर बाहर आता है। अब ये यूनो को देखता है, लेकिन ये आसपास नहीं होती है। ये महिला से पूछता है कि वो कहाँ पर गई है, तो इन्होंने बता दिया था कि वो अंदर गई है। यहाँ पर यूनो को देखते हैं, जो कि एक रूम में लॉक हो जाती है। यहाँ पर आग भी लग जाती है। अब ये लॉक को ओपन कर लेती है और बाहर आती है। सामने कांग होता है, जो कि कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर एक मलबा गिरने वाला था। कांग यूनो के पास आता है, उसको बचा लेता है। अब अगले सीन में यूनो को देखते हैं, जिसको होश आ जाता है। ये वो सीन याद करती है कि क्या हुआ था और कांग ने कैसे मुझे बचा लिया था। बाद में ये खड़ी हो जाती है और कांग को चिल्लाती है, लेकिन कांग नहीं आता है। इसको लगता है कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन तभी कांग सामने आता है और कहता है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो, मैं जिंदा हूँ। अगर तुम ऐसे चिल्लाती रहोगी तो इनको लगेगा कि मैं मर गया हूँ। अब यूनो रोने लगती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी चिंता करते हो और मुझे भी तुम्हारी चिंता करनी चाहिए। तो ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब यूनो इसके पास आती है और इसको हक कर लेती है। बस इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।